नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक एम्प्लॉइज के लिए 5 डे बैंकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज है। और जैसा कि जब यूनियन ने 5 मार्च को स्ट्राइक के लिए कॉल नोटिस आईबीए को दिया था कि 24-25 मार्च को हम स्ट्राइक पे जाएंगे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो यूनियन ने मेंशन किया था वो था 5 डे बैंकिंग। और 5 डे बैंकिंग के बारे में क्या अपडेट आ रही है, आइए जानते हैं कि क्या वाकई यूनियन इंटरेस्टेड है। क्योंकि यूनियन के आईबॉक का एक सर्कुलर रिलीज हुआ जिसमें 17/6/25 के सीएलसी मीटिंग का ब्यौरा देते हुए कहा गया कि अगर 5 डे बैंकिंग नहीं होगी तो हम अपने स्ट्राइक कॉल को फिर से रिवाइव करेंगे। क्या सच्चाई है? क्या वाकई यूनियन इंटरेस्टेड है अथवा यूनियन टाइम पास कर रही है? क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो पीछे हटना उनके लिए उचित नहीं है और आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आईबीए ने 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल डीएफएस को जो भेजा था वो डीएफएस में 30 नवंबर 23 यानी 30/11/23 को प्राप्त हो चुका था। एक आरटीआई की रिप्लाई में डीएफएस ने बताया था, प्रपोजल ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन टू डिक्लेयर ऑल सैटरडेज एज बैंकिंग हॉलीडेज हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन 30 नवंबर 23 30/11/23 इन आईआर सेक्शन डीएफएस। यानी कि लगभग 2 साल होने वाले हैं, उस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 17/6 की मीटिंग के बाद से जो आईबॉक का सर्कुलर रिलीज हुआ उसमें लिखा गया 5 डे बैंकिंग जो टॉपिक था, वी पॉइंटेड आउट दैट द स्ट्राइक वाज पोस्टपोन्ड only on the assurance of the DFS that the issue is receiving serious attention of the government, and since there has been no development in the issue, we informed the government that if there is further delay in the matter, UABU will be constrained to revive the strike call. The CLC informed that he has also taken up the issue with the DFS. DFS representatives explained that they are of the sensitivity of the issue and that the matter is under consideration of the government through timeline cannot be committed on the same. We informed the IBA and government that the UOBU cannot wait indefinitely and that the UOBU is considering reviving the strike call. अब दो बातें यहां देखिए। डीएफएस ने एक चीज कहा कि अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट दो टाइमलाइन कैन नॉट बी कमिटेड ऑन द सेम, यानी कि टाइमलाइन की हम निश्चितता के बारे में श्योर नहीं है, नहीं कह सकते हैं। और आईबॉक के श्री रूपम राय का जो वर्जन है कि हम इंडिफिनिटली वेट नहीं कर सकते। दोनों की बातों में क्या दम है? हालांकि एक सीनियर बैंक ऑफिशियल जो डीएफएस के हिसाब से वर्ष 25-26 में 5 डे बैंकिंग लागू करना असंभव सा लग रहा है। अब बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट पीछे क्यों हट रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट्स 5 डे बैंकिंग के फेवर में नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वेरियस सोर्सेज, सर्वेज एंड फीडबैक, the government and the financial institution are not in support of implementing a 5 day work week in banks, since the banking system plays a vital role in the economy and many sectors depend on the smooth bank services. The government is finding it difficult to make a final decision on the matter. यानी कि जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो इस मुद्दे पे गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि सबको, सारे स्टेक होल्डर्स के व्यूज लेने के बाद ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। अब बात ये उठती है कि क्या वाकई यूनियन फिर से अपनी स्ट्राइक को रिवाइव करेगी
तो शायद नहीं। उसका कारण ये है कि अभी 11 अगस्त को कॉन्सलेशन मीटिंग होगा और जैसा कि सीएलसी ने कहा है कि उसने 16/6 को एक डीओ लेटर डीएफएस को लिखा है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है कि उस डीओ लेटर का जवाब तुरंत सीएलसी को आएगा अथवा ये आएगा कोई डेट इंप्लीमेंटेशन के लिए आएगा। दोनों स्थिति में अभी ये संभव नहीं लग रहा है, लेकिन यूनियन समझ गई है कि उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा आज नहीं बहुत दिनों से चल रहा है और सारे नेता लोग इस पे स्पीच तो भाषण तो जरूर देते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वस्तु स्थिति यही है कि अभी भी 5 डे बैंकिंग डीएफएस और यूनियन के मकड़जाल में फंस के रह गया है और जिससे बैंकर्स वर्क लाइफ बैलेंस को फेस कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।